मुझे अपनी इज्जत नफ्स अपनी मोहब्बत से ज्यादा अजीज है। अभी हम दोनों के पास पलटने का रास्ता है। नहीं है मेरे पास और कोई रास्ता। मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम्हारे पास जाता है। मैं आहत के लिए दुआ का हाथ मांगने आई हूँ, बस मुझे इनकार ना कीजिएगा। दुआ के लिए रिश्ता आया है। आप जानते हैं उस लड़के को? वो है ना आहत। ट्रॉमा सीलर रंग दे में जैसे कि आपने देखा है कि नुदरत चाह रही हैं कि दादी और दुआ जो है वो उनके घर चले जाएं, लेकिन दादी ने मना कर दिया है कि तुम्हारा घर तो साथ ही है तो हम अपने घर में ही रहेंगे। ये सुनकर तौकीर को बुरा लगता है। वो घर जाके कहता है कि नुदरत, दुआ तो आपकी बेटी है ना, पहला हक आपका बनता है, उसके बाद दादी का हक बनता है। नुदरत कहती है वो एक साथ रह रहे हैं ना, इतने सालों से उसी घर में रह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि रुखसती भी उसकी वहीं से ही हो। फरियाल आहत से शादी करने के लिए ऐमन के सामने अच्छी बनी हुई है और अपनी भाई के खिलाफ जाकर वो ऐमन का साथ देती है। ऐमन अपने शोहर और फरियाल की ख्वाहिश पर आहत के लिए रिश्ता लाती है फरियाल का, लेकिन आहत की माँ ये कहकर इनकार कर देती है कि आहत जो है वो किसी और को पसंद करता है। हमारे साथ कुछ दिनों से आना जाना बंद था तो हम खुद ही रिश्ता लेकर गए और उन्होंने हाँ कर दी है। इंशाल्लाह मंगनी की तकरीब करेंगे। उस ऐमन की बहन को जब पता चलता है दुआ का, तो वो आहत फ़ोन पे दुआ से बात कर रहा होता है, तो ऐमन आहत से फ़ोन लेकर दुआ को बातें सुनाती है और बुरा भला कहती है, जो दुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाकर आहत से पूछती है कि वो कौन लड़की है जिसने मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात की। तो फिर आहत उसको सब तफसील बताता है, फरियाल के बारे में, ऐमन के बारे में, ऐमन ने उससे बात क्यों की इस तरह। फिर आहत की माँ दुआ के घर जाके दुआ का रिश्ता मांगती है आहत के लिए और कहती है कि जवाब हमें हाँ में ही चाहिए। नुदरत भी अपने घर जाके तौकीर को बताती है कि दुआ के लिए रिश्ता आया है आहत का। तौकीर को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने आजिर से कहा हुआ है कि वो दुआ की शादी आजिर से करवाएगा।